दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि सफल होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? मैंने यही सवाल किया था कई लोगों से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और सबसे ज्यादा मिलने वाले आंसर्स थे टैलेंट, लक, हार्डवर्क और मोटिवेशन। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि सफल होने के लिए इन सब का होना बहुत ही जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। आपका हार्डवर्क और मोटिवेशन किसी काम का नहीं रहेगा अगर आप हर रोज अपने लक्ष्य को पाने के लिए काम और प्रयास नहीं करते। दोस्तों, किसी नए चीज को शुरू करने के लिए मोटिवेशन जरूर चाहिए होता है, लेकिन उस चीज में आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप उस पर हर रोज और लंबे समय तक काम करेंगे। This means consistency is the real price you pay for success. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है थॉट्स एंड टॉक्स हिंदी मोटिवेशन चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी। चाहे एक्सरसाइज हो, पढ़ाई हो, सेविंग्स हो, प्रोफेशन हो या फिर किसी नए स्किल को मास्टर करना हो, आपको 2-3 साल कंसिस्टेंटली उस पर काम करना होगा, तब जाके यू विल बिकम एन एक्सपर्ट इन इट। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का अगर सीधा साधा एक मतलब निकाला जाए तो वो ये है अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी चीज पर लगातार और हर रोज काम करना। जब मन लगे तब भी करना, और जब मन ना लगे तब भी सेम इंटेंसिटी से वही काम करते रहना। ऐसा आपको तब तक करते रहना है जब तक यह आपकी हैबिट न बन जाए। दोस्तों, हम सबके जिंदगी में एक सपना या गोल जरूर होता है। हो सकता है आज की रियलिटी और उस सपने के बीच काफी फासला हो, और इसी फासले को मिटाने का काम करता है कंसिस्टेंसी। आप जितना कंसिस्टेंटली काम करते रहोगे उतना ही अपने सपनों के करीब पहुंचते जाओगे। याद रखना दोस्तों, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम ओकेशनल स्मार्ट वर्क, इट कम्स फ्रॉम कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। अब बारी आती है सच का सामना करने की, और सच ये है दोस्तों, कंसिस्टेंसी इज मोर लाइक अ हैबिट, और बाकी आदतों की तरह इस आदत को भी आपको मास्टर करना होगा। ये रातों रात डेवलप नहीं होगा। कुछ इफेक्टिव एक्शंस है जिसे फॉलो करने से आप कंसिस्टेंसी जैसे आदत को भी इंप्रूव कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। चलिए ऐसे ही कुछ आदतों के बारे में बात करते हैं जो कंसिस्टेंसी को इंप्रूव करने में काफी हेल्पफुल हो सकता है। स्टार्ट स्मॉल। दोस्तों, आपका जो भी सपना है उसे स्मॉल और माइक्रो स्टेप्स में डिवाइड करके उस पर काम करना शुरू करें, और हर रोज ये ध्यान में रख के काम शुरू करें कि आपको सिर्फ एक स्मॉल पार्ट कंप्लीट करना है, ना कि एक दिन में गोल को अचीव करना है। दिस विल ग्रेजुअली डेवलप योर कंसिस्टेंसी। वर्क ऑन फिक्स टाइम। कंसिस्टेंट रहने का एक और इफेक्टिव मेथड है किसी काम को हर रोज सेम टाइम पे करना। चाहे एक्सरसाइज हो, पढ़ाई हो, मेडिटेशन हो या फिर किसी न्यू स्किल पर काम करना हो, जब आप सेम टाइम पर हर रोज वही काम करते हो, देन योर ब्रेन एक्सेप्ट्स दिस एज अ हैबिट। फिर उसे डेली फॉलो करना और भी आसान हो जाता है। लिमिट योर डिस्ट्रैक्शंस। दोस्तों, कंसिस्टेंसी डेवलप करने के लिए आपको डिस्ट्रैक्शंस कम करने पड़ेंगे, और डिस्ट्रैक्शंस कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि डिस्ट्रैक्शंस के लिए भी एक फिक्स्ड टाइम रखें। चाहे मोबाइल ब्राउजिंग हो, दोस्तों के साथ गॉसिपिंग हो या फिर कुछ और, जब आपको पता होता है कि इन सब के लिए भी आपके पास टाइम है, तो काम के टाइम पे आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहते, आप फुल्ली फोकस्ड रह पाते हो। एंड योर डे ऑन अ पॉजिटिव नोट। जब भी आप किसी काम को आज के लिए खत्म करें, तब उसे एक पॉजिटिव नोट पर छोड़ें, ताकि अगले दिन उसी काम को शुरू करने में आपको स्ट्रेस फील ना हो। किसी भी काम को अधूरा मत छोड़ें, डेली टारगेट को जरूर कंप्लीट करें।
This will motivate you to start the next day. Track progress. काम में कंसिस्टेंट रहने का एक और पॉजिटिव तरीका है अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना। काम को छोटे छोटे माइलस्टोन में डिवाइड करें और जैसे ही वो माइलस्टोन कंप्लीट हो उसे नोट डाउन करें। Seeing those notes will motivate you to keep working hard on it. तो दोस्तों ये थे कुछ सिंपल बट वेरी इफेक्टिव स्टेप्स टू प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी। शुरू में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन डेली प्रैक्टिस करने से कंसिस्टेंसी जैसी इंपॉर्टेंट हैबिट को भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं समय के साथ। आज का एफर्ट शायद आपको बोरिंग और यूजलेस लगे, लेकिन वही बोरिंग एफर्ट कल आपके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स लेकर जरूर आएगा। तो दोस्तों आज का डिस्कशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम मिलेंगे अगले हफ्ते एक और टॉपिक के साथ। तब तक यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और जाने से पहले आपके हिसाब से सक्सेसफुल होने के लिए क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यह हमारे साथ ज़रूर शेयर करते जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।